नमस्कार, मैं प्रशांत पचौरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं न्यूज़ बीके में। हमारा प्रोग्राम खास मुलाकात, जिसमें हम खास शख्सियत से मिलते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी खास शख्सियत है जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और महिलाओं के लिए दिन रात प्रयासरत रहती हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर कंचन जायसवाल जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि महिला आयोग महिलाओं के लिए किस तरह से काम करती है। देखिए, महिला आयोग एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए काम करने वाली कमीशन है, जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार की शिकायत महिला या तो किसी चैनल के माध्यम से, चैनल इन द सेंस, या पुलिस के माध्यम से, या किसी विभाग के द्वारा, या स्वयं भी महिला आयोग का जो व्हाट्सएप नंबर है, जो महिला आयोग की मेल आईडी है, या महिला सदस्य जो हमारी आयोग में हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी अगर उनका वो नंबर उनको प्राप्त हो जाता है, और आप सबके माध्यम से ही वो नंबर आम महिलाओं को जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है कि उनकी किसी ना किसी प्रकार से वो अगर उत्पीड़न या हिंसा या अपराध में कहीं ना कहीं उनके ऊपर है, तो वो उसकी शिकायत सीधे सीधे महिला आयोग को कर सकती हैं। और महिला आयोग का काइंड ऑफ वर्क, जैसे आपने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के लिए क्या करता है या क्या है महिला आयोग जी, तो महिला आयोग के पास में अगर एक बार शिकायत आ गई या स्वयं संज्ञान से महिला आयोग ने उस शिकायत को लिया, तो वो उस पर संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी या संबंधित सर्किल या संबंधित थाने को सीधा सीधा निर्देश करती है, आदेश करती है कि उस महिला की या उस बेटी की या उस स्त्री की त्वरित कार्रवाई की जाए। और मुझे लगता है कि वो हम लोग एक टाइम बाउंड करते हैं अधिकारी के साथ में कि 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज, और उस बाउंड समय में वो शिकायत का निस्तारण हम लोग करा लेते हैं जी। अच्छा, योगी सरकार द्वारा अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति जी। आपका क्या नज़रिया है, क्या वाकई इससे महिलाएं जागरूक हो रही हैं, बेटियां जागरूक हो रही हैं इस अभियान से? देखिए, मिशन शक्ति एक बहुत बड़ा माननीय योगी जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए जाने वाला एक अभियान है, और ये गर्व का विषय है हम सब बहनों के लिए कि नवरात्रि के पावन अवसर पर, जब वो शक्ति का एक प्रतीक है, और हम सब महिलाएं भारतवर्ष की, चूँकि हम भारत देश भी भारत माता के नाम से जाना जाता है, और हम सबको एक अनोखी, एक अलग से एक शक्ति प्रदान है, तो मिशन शक्ति भी उसके नाते जो योगी जी द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान, और प्रथम दिन नवरात्रि में जो शुरू हुआ, उसके नाते महिलाओं के अंदर स्वाभिमान, उनका सम्मान और उनका सशक्तिकरण, और साथ ही साथ उनका स्वावलंबन, कैसे हम महिलाओं के इस क्षेत्र में इनके लिए कार्य कर सकें, तो ये सारे विषय को लेके ये अभियान काम कर रहा है। वो उसमें सारा उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग, सारे के सारे उसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो स्वावलंबन के प्रति उनके लोन देने की प्रक्रिया हो, या उनको छोटे छोटे लघु उद्योग से जोड़ने की प्रक्रिया हो, या पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे कोई भी प्रकार की उनको अगर परेशानी है तो उसका निराकरण करने का भी वो काम हो। उनके स्वाभिमान के लिए अगर महिलाओं से कहीं कोई बदतमीज़ी होती है, कहीं हिंसा होती है, कहीं उत्पीड़न होता है, तो तमाम सारे ऐसे माध्यम हैं या नंबर ऐसे हैं जिन पे वो सीधे सीधे शिकायत कर सकती है, कि चाहे वो 1090 या महिला आयोग का व्हाट्सएप नंबर हो, या महिला आयोग का जो नंबर हो, या 112 हो, उन सब के माध्यम से, या सीधा सीधा आजकल पुलिस ने भी एक बहुत अच्छा, जो पहले एंटी रोमियो आपने सुना होगा जी, आज उसको फिर से भी एक नई शक्ति प्रदान की गई हैगी, और उसके द्वारा भी जगह जगह पे आज पुलिस जो हमारी महिला कर्मी हैं वो लड़कियों की, महिलाओं के फ्रेंडली हो रही हैंगी, और चाहे उनके वो कोचिंग संस्थान हो या विद्यालय, आजकल चूँकि कोविड के टाइम में ये सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन जहाँ भी लड़कियों का आवागमन है उस जगह वो तैनात हैं, या कहीं से भी उनके पास अगर शिकायत आती है तो उस पर वो तुरंत कार्रवाई करती हैं। अच्छा, रिसेंटली में एक घटना हुई है अभी जालौन में जी, जहाँ पर एक रसूखदार नेता ने कुछ हमारी जो बेटियाँ थी उनको गलत मैसेज करते थे, अश्लील मैसेज उनको भेजते थे, और बेटियों ने बीच सड़क पर जूताबाजारी करके उनको सबक सिखाया। तो आप इस चीज़ को मिशन शक्ति से कैसे जोड़ेंगे? क्या ये उसका असर है, मिशन शक्ति का ये असर है कि महिलाएं वाकई जागरूक हो रही हैं? देखिए, मिशन शक्ति में तो जगह जगह आज चाहे पुलिस के थाने हो, या चौराहे पे आप नुक्कड़ नाटक के द्वारा हो, या टीवी
आप जो सीरियल्स देखते हैं या टीवी में जो समय समय पर छोटे छोटे स्लोगन्स लिख के आते हैं, उसके द्वारा मिशन शक्ति से हमारी बेटियां, हमारी बहनें जागरूक हुई हैंगी। और मैंने अभी आपको बताया कि हम महिलाओं के अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है कि छठी इंद्रिय अगर उनकी जागृत होती हैगी और कहीं कोई उनके साथ न्यूसेंस कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है या कहीं उनको अश्लीलता की निगाहों से ही देख रहा है, तो वो बेटी, हमारी बहन, हमारी महिला तुरंत उस चीज़ को भांप लेती है और उसके लिए वो विरोध में तुरंत उसका विरोध भी करती हैगी। तमाम सारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं जो बहुत ही लाभकारी हैं, उसमें चाहे कन्या सुमंगला योजना हो, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की बात हो, या उज्ज्वला के तहत भी महिलाओं में एक सशक्तिकरण, एक स्वावलंबन भी आया हैगा कि अगर वो अपने घर में काम कर रही हैं तो वो बेखौफ होकर, उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई असर नहीं होगा, उनको और अधिक स्वास्थ्य लाभ होगा, अपने काम को वो और अधिक कर सकेंगी, चाहे वो अपने वर्क प्लेस में हो, अपने खेत में हो, वट कहीं पे भी हो, तो वो उसके तहत वो सरकार की जो योजनाएं हैं उससे वो लाभ ले रही हैं। या एक और बहुत बड़ी बात, महिलाओं के अंदर जो एक स्वावलंबन, सशक्तिकरण या स्वाभिमान की जो एक बात का जागरण हुआ हैगा, वो मैं आपको बता दूं कि एक राशन कार्ड के ऊपर महिला मुखिया का नाम, ये हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने, इसमें भाजपा की जहाँ भी लागू हुई है सरकार, उन्होंने जो लागू किया है, आज महिलाएं अगर अपने नाम से जानी जाती हैं तो वो ये है कि उनके राशन कार्ड के ऊपर घर का जो मेंबर होता है वो महिला का नाम होता है। अगर कहीं से भी उसका वेरिफिकेशन हो रहा है या घर में कहीं कोई एड्रेस ढूंढा जा रहा है सरकार के माध्यम से, तो वो ये रहेगा कि वो लक्ष्मीबाई का घर कहाँ है, या वो शांति देवी का घर कहाँ है, या शांति देवी का ये घर है तो ये शांति देवी ही इस घर की मुखिया होगी। तो इस नाते महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रॉन्गनेस उनके अंदर आई है कि हाँ, मैं भी आज अपने नाम से पहचानी जाती हूँ और पहचान सकती हूँ। ये सरकार के उनके ये आज ये जो अभियान था, ये योजना जो थी, उसके तहत महिलाओं के अंदर ये बहुत बड़ी एक शक्ति आई है। जी, बार बार महिलाओं को जागरूक करने के लिए ही अभियान क्यों चलाया जाता है? पुरुषों को जागरूक करने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है? या अगर हम पुरुषों को जागरूक करेंगे तो महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है या जो भी घरेलू हिंसा है, ये सब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर पुरुष जागरूक होता है तो। देखिए, सदियों काल से, पुरातन काल से अगर हम देखें तो महिलाओं का जो वर्ग है, हम स्त्री हैं, एक वीकर सेक्शन के अंतर्गत मानी गई हैं कि, और इनके सशक्तिकरण उन्हीं के जो होता है, जागरूकता उन्हीं के लिए होती है जो वाकई में समाज में जिनका वीक होती हैं, या वो वैसे भी शारीरिक अगर दृष्टिकोण से देखी जाए तो पुरुष के मुकाबले महिलाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शारीरिक बनावट, हालांकि करेज में कहीं कोई कमी नहीं, शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं, पुरुष से कहीं ज़्यादा दर्द सहने की क्षमता उनके अंदर होती हैगी। एक नई सृष्टि को वो जन्म देती हैं, नए एक इंसान को जन्म देती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक शक्तिशाली वो होती हैं। हम आज स्वयं जिसकी धरती पे बैठे हैं, रानी लक्ष्मी का नाम पूरा आज इतिहास में अंकित है, पूरा विश्व जानता है कि उनके आगे, करेज के आगे कहीं कोई टिकता नहीं था। अंग्रेज़ों को भी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसके नाते उन्होंने 1857 की एक बड़ी क्रांति उन्होंने की, और भले ही कुछ उसके रिजल्ट्स कुछ हुए हों, आज अगर हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी कहीं बहुत बड़ा योगदान उसमें था। जी, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं गलत होती हैं, पुरुष सही होते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा रहता है, और उस दौरान जो पुरुष सही है वो सज़ा का हकदार हो जाता है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं, और मैं समझती हूँ कि सामाजिक ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी बल्कि मान्यताएं हैं, जिसमें कि अगर लड़की ने नहीं भी कोई गलत काम किया है तो हमेशा लड़की को ही, महिला को ही गलत ठहराया जाएगा। पुरुष चाहे कुछ भी कर ले, उसके ऊपर लांछन नहीं आएगा, और महिला ने अगर जरा सा भी 1 इंच भी स्टेप अगर इधर उधर बढ़ा दिया तो महिला के ऊपर सबसे पहले दोषारोपण किया जाएगा कि वही गलत है। आज अगर छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, या महिला उत्पीड़न की घटनाएं, या महिला हिंसा की घटनाएं, या उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई अपराध है, तो उसके नाते महिला अपना कोई स्टेटमेंट ना दे, या उस बात का खुलकर मुखर होकर कोई उस बात का विरोध ना करे। पुरुष कुछ भी कर सकता है, उसको रोड पे खड़े होके अश्लील भरी निगाहों से देख सकता है। किसी महिला को कभी आपने सुना है कि पुरुष को कभी अश्लीलता से उसने इशारे किए हैंगे? तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जब महिलाओं के प्रति इतना सारा कुछ है,
तभी तो ये कानून उनको सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे कानून बने हैं। कहीं अब बात हो सकता है कि पुरुष कभी पीड़ित हुआ हो तो उसके पीछे भी स्थिति परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल, महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं समझती हूँ आज आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा स्लोगान है और उसके लिए निरंतर सरकार काम कर रही हैगी। उसके तहत भी और इससे पहले भी सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है चलाई हैं। उसके नाते जैसे हम लोग मुद्रा लोन की बात करते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि महिलाओं को उसमें जो लोन है वो लगातार मिलेगा और उसकी रिटर्निंग में भी जो सब्सिडी भी है वो महिलाओं के लिए थोड़ी सी ज़्यादा भी है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि महिलाएं अगर स्वावलंबन में कोई लघु उद्योग या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी, तो ये सारे चीज़ों के लिए सशक्तिकरण के लिए आज तमाम जगह देखिए आप डेयरी है या कहीं तो आप देखिए कि कंट्रोल भी केवल जो सस्ते राशन की दुकानें वो सिर्फ महिलाओं के, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार जो है संकल्पबद्ध है, लगातार काम कर रही है और महिलाएं सशक्त हुई हैं। आज मैं स्वयं कह सकती हूँ कि अन्य सरकारों के मुकाबले आज हमारे अगर जो उत्तर प्रदेश में या प्रदेश जो हमारी केंद्र में सरकार है, आज जो सुरक्षित वातावरण महिलाओं के लिए है, या जब सुरक्षित वातावरण है तभी तो वो आगे ग्रोथ कर सकती हैं, चाहे वो स्वावलंबन की दिशा में हो या वो अपने सशक्तिकरण की दिशा में हो। उनको जो सुरक्षित वातावरण मिल रहा है, इस नाते महिलाओं ने बहुत ग्रोथ की, हमारी लड़कियों ने बहुत ग्रोथ की। आज भी वो बेखौफ होके अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रोफेशन को जारी रख सकती हैं और माँ बाप भी निश्चिंत होकर ये बात कह सकते हैं कि मेरी बेटी अगर बाहर गई है तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित होकर ही घर वापस आएगी। अच्छा, एक मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। योगी सरकार ने एक योजना लगाई है, गरीब बेटियों की शादी में अब नहीं होगी कोई कमी। तो इससे कितनी बेटियों को लाभ मिला है अभी तक? देखिए, ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें हजारों परिवारों में जहाँ चिंता का विषय होता था कि बेटी हो तो गई, चूँकि सरकार की बहुत बड़ी योजना है कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी मैं स्वयं भी प्रदेश की सब कन्वेनर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। इस योजना के नाते हम पहले अभी 2000 अगर हम 14 से पहले की बातें देखते थे तो दुनिया भर में इतना अल्ट्रासाउंड सेंटर्स थे, जबकि हमारे गर्भ में ही पल रहे भ्रूण की लिंग परीक्षण के नाते बेटी है या बेटा है, अगर बेटी है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता। तो हम बेटियों को जिंदा रहने का, हम बेटियों को जन्म लेने का ही अधिकार नहीं था। जब बेटियां जन्म ही नहीं लेंगी तो वो समाज में आगे कैसे निकलेंगी या बड़ी होंगी। आज अगर इस योजना के तहत तो भ्रूण हत्या रुकी हैगी, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर स्कैनर्स लगे हुए हैं, वो गर्भ में पल रहे शिशु की जांच नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बेटी के जन्म लेने पर एक उत्सव का माहौल, सरकार ने इस तरीके की स्कीम लागू की है कन्या सुमंगला योजना के तहत में कि बेटी अगर होगी तो उसके होने पे ही एक राशि, सुनिश्चित राशि है जो उसको प्रदान की जाएगी महिला को, जो संयुक्त रूप से खाता होगा माँ का और बेटी का, उस खाते में वो राशि जाएगी। उसके बाद में जब बेटी का प्रथम टीकाकरण होगा उस समय वो राशि जाएगी। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, जब क्लास 1 में वो जाएगी, एक कक्षा में प्रवेश करेगी, तो उस समय भी वो उस राशि का एक इंस्टॉलमेंट जो है वो उस महिला को प्रदान किया जाएगा। ऐसी वो 5th में जाएगी, 8th में जाएगी, 10th करेगी, 12th करेगी और उसके बाद में वो ग्रेजुएशन अगर करना चाहती है, यानी उस स्नातक की डिग्री के लिए अगर आ जाएगी, तो उस समय भी उसको एक अलग से राशि प्रदान की जाएगी। या वो किसी तकनीकी शिक्षा के कोर्स में जाना चाहेगी कि वो अपने आप को ठीक से स्वावलंबन की दिशा में वो जाना चाहे, तो उसके लिए भी एक राशि का प्रदान किया है। तो हमारी बेटी ने आज जन्म लिया, जन्म के साथ में वो बड़ी हुई, बढ़ने के साथ में वो पढ़ी और पढ़ने के बाद में उसने अपना स्वावलंबन, अपने आप को पैरों पे खड़ा भी किया। और साथ ही साथ अगर वो गरीब परिवार की है तो हमारी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये धनराशि 51,000 की धनराशि जो उसके ग्रस्त जीवन के प्रवेश के समय उसको समुचित व्यवस्था, उसकी गृहस्थी के लिए जो भी उसके नव जीवन की शुरुआत के लिए जो सामान लगता है, उसके तहत ये गरीब माँ बाप अपनी बेटी के ब्याह की चिंता ना करें। ये 51,000 की धनराशि से आज हजार परिवार में बेटियों की शादी अच्छी तरीके से संपन्न हुई और उस शादी में साक्षी जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ का जिले के आला अधिकारी होते हैं और उन सभी के
जो है सामने, उस बेटी का कन्यादान होता है। इस तरीके से ये योजना बहुत ही लाभकारी हमारे उन गरीब परिवारों के लिए है जिसमें बेटी ने जन्म लिया, वो पढ़ी बड़ी और फिर उस कन्या का विवाह हुआ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब विदा लेने से पहले बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी एक बार? देखिए, मैं एक दो शब्दों के साथ में हम अपनी समस्त बहनों से ये कहना चाहेंगे कि छीनता है स्वत्व कोई और तू, छीनता है स्वत्व कोई और तू, त्याग तब की बात कर ये पाप है। किसी से डरना नहीं है, और अगर आपके सामने आकर कोई आपको आंख दिखाता है या कोई आपको गलत निगाह से देखता है तो उसका आपको विरोध करना है। छीनता है स्वत्व कोई और तू, त्याग तब की बात कर ये पाप है। पुण्य है विध्वंस कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। मैं अपनी सभी बहनों से कहूँगी, ना डरना है, ना घबराना है, निरंतर आगे बढ़ना है। समाज की हर स्थिति परिस्थिति में अपने सामंजस्य को बिठा के अपने जीवन को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, लगातार काम करना है। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कहीं कोई आपको डर हो, कहीं आपके परिवार में या ससुराल में या आपके वर्क प्लेस पे या समाज में अगर कहीं से भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे पास आइए, हमारे नंबरों से आप मुझसे संपर्क करिए और आप निश्चित रूप से जो लाभ सरकार आपको दे रही है, बस आपको उस लाभ को लेना आना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सुखी रहें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से आगे ले जाएं। इन्हीं सब के साथ में बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन जी, आपने कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कंचन जायसवाल, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, और इनसे काफ़ी सारी जानकारी मिली। आप देखते रहिए न्यूज़ बीके। अगली खास मुलाकात में फिर हम आएंगे किसी खास शख्सियत के साथ।